अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि निवोश क्या है, और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पाकिस्तान में 16 स्टेट की जॉब मिल सकती है और अदर कंट्रीज़ में अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कौन सा बंदा कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगा। 2023 2024 में अगर आप ये करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे आपको, तो आप लोग हमारी ये वीडियो लाजमी एंड तक देख लें और इसको लाइक करिए और इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन से बंदे ये कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हर बंदा इस कोर्स को कर सकता है, चाहे किसी की तालीम मैट्रिक है, मास्टर, पीएचडी कुछ भी है, तमाम बंदे ये कोर्स कर सकते हैं क्योंकि एक शॉर्ट कोर्स है और इसको हर बंदा कर सकता है। सेकंड बात ये है कि इंग्लिश के हवाले से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इंग्लिश किस लेवल की आनी चाहिए। तो भाई आपको कम से कम बेसिक आनी चाहिए ताकि आप राइटिंग रीडिंग कर सके, आपको समझ आए कि क्योंकि सारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही है। आजकल तो आपको पता ही है कि हर इवन छोटे स्कूल के बच्चों को भी इंग्लिश में ही सारी बुक्स हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके अलावा इंग्लिश का भी क्लियर हो गया, एजुकेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कोई भी है, आप ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कम टाइम में होता है क्योंकि इसमें सालों वाला सिस्टम नहीं और आपको अच्छी जॉब मिलती है। साल मतलब अगर एक बंदा डिग्री करता है उस पर 4 साल 6 साल ज़ाया करता है, तो उससे अच्छा है कि आप ये शॉर्ट कोर्स कर लें तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। पाकिस्तान में 16-17 स्केल की और अदर कंट्रीज़ में भी अच्छी जॉब मिल सकती है। अब बात यह है कि भाई जॉब कहाँ से मिलती है, तो जॉब जो है डिफरेंट कंपनीज़ जो है ना निबोश क्वालिफाइड बंदा ढूंढते हैं, जिस बंदे ने निबोश क्वालिफाई किया हो, क्योंकि एक यूके का इदारा है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अब सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है कि कहीं पे बिजली का काम हो रहा है तो उस बंदे ने ग्लव्स पहने हों, हेलमेट, और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर एक बंदा लेट सपोज आप कह लें कि आप ड्रिल मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ड्रिल मशीन का सीन ये है कि ऑब्वियसली इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, उड़ रहे होते हैं दीवार से, मतलब जो गंद उड़ रहा होता है आंखों में जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ना आपने अपनी सेफ्टी करनी है ताकि आप भी सेफ रहें, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और आपकी जो कंपनी में वर्कर्स हैं वो भी सेफ रहे। लाइक एक कंपनी है तो वहाँ पे इंजीनियर्स भी होंगे, लेबर्स भी होंगे, तो आपने सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी के जिम्मेवार हैं क्योंकि कंपनी आपको हायर करती है अच्छी सैलरी के ऊपर ताकि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें और आप अच्छे तरीके से कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका ख्याल रखें और कंपनी को भी इसको ग्रो होने में फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर कंपनी को रोज़ाना जो है नए बंदे रखने पड़े तो उनके लिए नुकसान है। अगर बंदे बार बार ज़ख्मी हो या उनको एक्सीडेंट हो तो वो उनको पे करे, तो वो भी मसला है कि एक बंदा ड्यूटी पे ना आए और उसको पे करे तो कंपनी के लिए नुकसान है, बिजनेस में नुकसान है। इस तरह से एक बंदा अगर माजूर हो जाता है कंपनी की वजह से तो बार मल का असूल है कि फिर वो उसको पे करते हैं, तो वो भी एक तरह से कंपनी के ऊपर बर्डन बन जाता है। तो इस वजह से सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं कि यार हम बड़े मसलों से बच सकें और हमारा काम स्मूथ तरीके से हो कि किसी बंदे को भी कोई नुकसान ना हो और हमारी कंपनी को भी नुकसान ना हो। तो यही चीज़ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सऊदी अरेबिया में आप कुछ साल पहले देखें एक ट्रेन का हादसा हुआ था, तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने वहाँ के उस ट्रेन वाले और जितना भी जो उनके कंट्रैक्टर वगैरह थे तो उनको बैन कर दिया था और इसी तरह से हैवी फाइन्स भी होते हैं। पाकिस्तान में तो आप शायद इतने नोटिस नहीं करते, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जीसीसी या अदर कंट्रीज़, जैसे सऊदी की मैंने बात की तो ये भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आता है, तो वहाँ पे फिर हैवी फ़ाइन होते हैं। तो इस वजह से कंपनीज़ ख्याल रखती हैं कि किसी बंदे को नुकसान ना हो, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो इस तरीके से एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम होता है कि हर बंदे का ख्याल रखा जाता है। तो उसी के लिए सेफ्टी ऑफिसर हायर करते हैं कंपनीज़ जिस बंदे ने निबोश क्वालिफाई किया हो। तो इसका फ़ायदा ये कि आप कम टाइम में कर सकते हैं और इसको जो है ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं हमसे, पेशावर में और दुबई में फेस टू फेस ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि निबोश अगर आप करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। अब बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है आप जैसे हम कह लें रेस्क्यू जो 1122 है इसमें 16-17 स्केल की जॉब आई थी क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान से आप बाहर जाना चाहते हैं या बाहर चले गए और आपको टेंशन है कि यार मैं सारी उम्र मजदूर या ड्राइवर या किसी भी लो लेवल का काम कर रहा हूँ लेकिन वो अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो यही तरीका है एक कि आप सेफ्टी ऑफिसर का ये शॉर्ट कोर्स कर लें तो आपकी अर्निंग जो है इन्हेंस हो जाएगी, मतलब आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है जिसमें आपकी पे बहुत अच्छी होगी अकॉर्डिंग टू लाइक कंट्री और करेंसीज। करेंसी मीन्स अगर दुबई में है तो आपको दरहम मिलेंगे जॉब जब आप करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर आप
जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उसके साथ अपनी ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं या अदर शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब, फेसबुक, डिफरेंट सोशल मीडिया पे काम करके अपनी सर्विसेज, अपना चैनल बना के मोनेटाइज करके पैसे डॉलर्स कमा सकते हैं। फ्रीलांसर के तौर पे सर्विसेज सेल करके डॉलर्स कमा सकते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है तो उसके शॉर्ट कोर्सेज भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें dxbfreelance.com। तो भाई निबोश का आपको समझ आ गया कि ये यूके का हेल्थ एंड सेफ्टी इदारा है और आप जब क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में होता है, तो आप जब क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में, और अच्छी जॉब मिलती है जिसकी मैंने आपको कंपैरिजन में बताया कि एक मजदूर या ड्राइवर आप कह लें कि वो 5-6 महीने की तनख्वाह उसकी जितनी बनती है तो उतनी एक महीने की तनख्वाह जो है सेफ्टी ऑफिसर की बनती है। जब आपको अच्छा कंपनी मिल जाए, ओबियसली स्टार्ट तो आपको पता है कि आपको कम से करना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हैं और मज़ीद ग्रो होते हैं और फिर निबोश के बाद आप लोग हमसे लेवल 6 भी कर सकते हैं। अगर आप लोग निबोश क्वालिफाई हैं और उससे आगे आप जाना चाहते हैं सेफ्टी के फील्ड में, तो आप लोग हमसे OTHM लेवल 6 और लेवल 7 भी कर सकते हैं, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में है और इसमें आपकी प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी हमसे सीख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग अगर आप लोगों ने साथ में स्टार्ट करनी है जॉब के साथ साथ। और अगर आप लोग अपनी जो है जॉब इन्हेंस करना चाहते हैं ताकि आपकी सैलरी और प्रमोशन ज़्यादा हो, अच्छी हो, तो फिर उसके लिए आप लोग हमसे लेवल 6 और लेवल 7 भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगेन बता रहा हूँ, ऑनलाइन पेशावर दुबई में आप लोग फेस टू फेस ट्रेनिंग ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कम टाइम में हो जाता है, इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, तालीम का कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें dxbfreelance.com। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।